हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों, मैंने आपको नेवी एमआर का पहले प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। यदि आपने इनको पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 70 किलोग्राम। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख लीजिए इसको। 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दों के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है। तो आप इसकी एक फिक्स होती है, आप इसको याद कर लीजिए। ये पार्ट आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 70 किलोग्राम होता है जो आपका केजी होता है, किलोग्राम में होता है जो वाले एक वयस्क के पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दों के द्वारा छानी गई एक साथ छानी गई जो रक्त की मात्रा मिलती है आपको, वो होती कितनी है आपकी 1100 मिली। ठीक है, मिली होती है 1100। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको याद कर लीजिए आप। क्या दिया गया आप देख लीजिए। पौधों की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदली पौधों को एक दली पौधों से भेद करने में मदद करती है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो वेनेसन होता है वो किसी पत्ती में सिराओं की व्यवस्था होती है, करता है आपका, और या एक द्विदली पौधों को एक दली पौधों से भिन्न बनाती है, मदद करती है आपका। यहाँ पे वेनेसन आपका बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, और इसका ए पार्ट राइट था आपका। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए ज़रा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तीसरे का जो आपका सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ का इसका सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप इसको। और जो चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। और चौथे का क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट आपका। जो हीलियम होता है, हीलियम को He लिखते हैं, और हीलियम का गलनांक कितना होता है आप ये भी देख लीजिए। वो माइनस में चलता है, माइनस का 27 और 2.2 मतलब 272.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम के होता है, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। और के का कितना होता है 63.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और टंगस्टन किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसका कितना होता है, इसका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और सल्फ़र का होता है एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सल्फ़र का कितना होता है 115.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम किसका हो गया, हीलियम का सबसे कम पूछा गया, तो ते पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और यदि सबसे अधिक पूछता तो इन चारों में टंगस्टन आपका राइट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि टंगस्टन का कितना है 3422 होता है आपका, डिग्री सेल्सियस में होता है। और पोटेशियम का होता है 63.5 डिग्री सेल्सियस, और सल्फ़र का 115.2 डिग्री सेल्सियस। तो यदि कम की बात पूछा गया तो हीलियम हो जाएगा, अधिक की बात पूछता तो आपका टंगस्टन हो जाएगा। और हीलियम का होता कितना है माइनस का 200 एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस का 272.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, दिया गया है ये 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सबसे पहले आप देख लें, एल्युमिनियम Al होता है, सिलिकॉन आपका क्या होता है Si होता है। ठीक है, और जो एल्युमिनियम होता है उसका आपका 13 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक। और इसका क्या होता है 14 होता है सिलिकॉन का। ठीक है, और आप ये याद कर लीजिए, ये जो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। Mg होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, उसका 12 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा आप इसको। फास्फेरस का कितना होता है एक और बता देते, फास्फेरस का 15 होता है, और सल्फ़र का 16 होता है। ठीक है, आप फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है, आप इनको ध्यान से सुन लीजिए नहीं तो। देखा क्या, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, क्लोरीन का होता है 17, मैग्नीशियम का होता है 12, फास्फोरस का होता है 15, और सल्फ़र का होता है 16। ठीक है,
इसमें सल्फ़र का 16 हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, एल्युमिनियम का होता है कितना 13 होता है, और एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है आपका, मैग्नीशियम का 12 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। इनमें पूछा कि सबसे अधिक परमाणु जो संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस का पी से डिनोट करते हैं, 15 से अधिक किसका है, ये तो 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन है और Mg 12 का होता है। क्लोरीन 17 होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि फास्फोरस की तुलना में फास्फोरस 15 होता है, ये 17 होता है, तो आपका जो सी पार्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और दोस्तों मुझे आप बता दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पे लाऊँ, तो मैं आपको तुरंत अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। इन चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिएगा। छठवें का क्या हो जाएगा, जो आपका छठवें का बी पार्ट है वो आपका वायरस होता है, जो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिएगा। और 7वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान बना है पहले में, और एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरे प्रकाश किरणों को अवशोषित उपस्थित है, और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के निकट घटित करती है। तो 7वें का 4 ऑप्शन आप इनको रेट कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो डी पार्ट है अरोरा, ठीक है। अरोरा एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है, ठीक है। आप इनको, जिसका मतलब विशेषता होती है कि आकाश में लाल और हरे प्रकाश किरणों की उपस्थिति मतलब इसके अंदर होती है। इनको आप याद कर लीजिएगा। और इसका क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट दिया गया है आपका, इसका सी डी पार्ट हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा, वायरस 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 हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे कि दिया गया इधर देख लीजिए आप, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होती है, एसआई इकाई है, ठीक है। आपका क्या होगा, ठीक है। आपका जैसे कि 8वें का क्या हो जाएगा, जो बी पार्ट है आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, सबसे पहली बात तो बल आघूर्ण को प्रदर्शित कैसे करते हैं, टाउ होता है, जो टाउ का आपका ऐसे बनता है, ठीक है। इसको आप टाउ लिख लीजिए, और इसका टाउ बराबर F/D होता है। तो F को क्या न्यूटन लिखते हैं, D को दूरी लिखते हैं, दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाउ बराबर F/D। आपको सूत्र आता होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। आप इनको, आपके पेपर में कम से कम 1 या 2 नंबर का हमेशा आता है आपका एसआई इकाई से रिलेटेड, या आपके विमी सूत्र से रिलेटेड पक्का आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो 9वें का आपका क्या हो जाएगा, पहला दिया है जैसे कि आपका सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर, तो आपका क्या हो जाएगा 9वें का, जो सी पार्ट है आपका, सी पार्ट आपका जो लक्स होता है वो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। और यहाँ पे जैसे कि दिया गया है टेस्ला दिया गया है, वो आपका किसका होता है, टेस्ला आपका चुंबकीय प्रवाह घनत्व का होता है, ठीक है। और जो दिखा है वो जो सीमेंस है वो आपका किसका होता है, सीमेंस होता है वो आपका धारिता का होता है। इनको आप लिख लीजिए, सीमेंस आपका धारिता का होता है, टेस्ला आपका चुंबकीय प्रवाह घनत्व का होता है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का होता है, और जो वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है। पर यहाँ पे आप सीधे सीधे राइट ऑप्शन देख लीजिए, लक्स का ज्योति तीव्रता होता है, सी पार्ट आपका राइट है। यहाँ पे आप वीडियो पीछे करके भी देख लीजिएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया इसमें वेबर टेस्ला के मतलब। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए आप कि 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10वें का जो डी है वो आपका हो जाता है, मतलब कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन आपकी नहीं होती है। और कौन कौन होती है, तो मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड होती है आपकी, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। इन चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा। 11वें का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो O- का होता है, जो वो रक्त समूह होता है, सर्वदाता होता है, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी, जैसे कि आपका वर्ष 1900 में आपकी हुई थी इसकी खोज, और किसने की थी,
यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ सब कुछ। खोज हुई थी 1900 में। यहाँ पहले आप देख लीजिए पूरा, बी पार्ट राइट है। और 1900 में किसने की थी? कार्ल स्टीनर ने की थी इसकी खोज। और ए बी वर्ग को सर्वायी वर्ग तथा ओ वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है। जैसे कि इसको आप देख लीजिए कि जो जैसे कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी लगा देते हैं या तो ओ लगा देते हैं। आप जान लीजिए ए बी क्या होता है। ए बी जो होता है वो आपका सर्वग्राही होता है, सभी से लेने वाला होता है। जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है आपका। तो सर्वदाता पूछा गया तो ओ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ब्लड आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये लिखे हैं सारे विशेष तौर पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? इन चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका बी पार्ट है जो राइट हो जाएगा। एक आपका अग्र मस्तिष्क होता है, एक पश्च मस्तिष्क होता है और एक का मध्य मस्तिष्क होता है। इनको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से अधिक विरक्त रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? इन चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा। 13वें का क्या हो जाएगा? 13वें का जो ए पार्ट है आपका जो हार्मोन है एड्रेनल, एक हार्मोन होता है जिसका स्रावण आपका कहाँ कहाँ होता है, बहाव कहाँ कहाँ होता है आपका अधिविरक्त ग्रंथि द्वारा किया जाता है इसका। और इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जो इसका दूसरा नाम देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम आप देख लीजिए, इसका होता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा और इसका 3 था यहाँ पे बी पार्ट। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल।